जोहार दोस्तों, दिस ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम देख लीजिए, हम आए हैं गौरशली पर्यटक स्थल। और मैं पहली बार ब्लॉगिंग कर रहा हूं, तो मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। और यदि मेरी चैनल पर आप पहली बार हैं तो गाइस सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दिखाते हैं हम लोग, आइए गौरशली का पर्यटक स्थल का। देखिए, यहाँ से आप एंट्री कीजिएगा। जैसे ही आप पालकोट की तरफ से आएंगे तो आपको देखना पड़ेगा, और गुमला से आएंगे लगभग 30-35 किलोमीटर पड़ेगा। ये एंट्री स्थल रहा और बहुत ही सुंदर, और ये वीरान स्थान में जंगलों के बीच में ये पर्यटक स्थल है। और इसकी खासियत है कि यहाँ पर चट्टानों इस तरह से प्राकृतिक से सजाया है कि लोग इनको देखने के लाते हैं। जो चट्टान दिख रहा है वही मुख्य केंद्र है, और उसी के चलते इसको पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित कर रही है वन विभाग। और आइए हम ले चलते हैं उस चट्टान के, उस पहाड़ की ओर। देख रहे हैं यहाँ पर ये प्राकृतिक छटा बहुत ही सुंदर है। आप जहाँ पर भी जाइएगा नजर आएगी आपको बहुत ही अच्छा और मनोरम दृश्य दिखेगा। ये मेन रोड से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए आसानी से यहाँ पर पहुँचा भी जा सकता है। और अभी तो वन विभाग ने प्रयास करके रोड बना दी है। देखिए, यहाँ से आप एंट्री स्थान है। आप 4 चक्का गाड़ी 4 व्हीलर से और बाइक से आराम से या बस से आराम से वहाँ पर जा सकते हैं। और वहाँ पर पार्किंग के लिए भी स्थान है, बहुत ही बढ़िया स्थान है, इसलिए आप कोई परेशानी नहीं है, गाड़ी भी आराम से वहाँ पर लग सकती है। ये हम इस तरह से पहुँच चुके हैं। और ये रहा मुख्य बाग, जहाँ पर हम लोग नीचे से आप देख सकते हैं। आप इसको नागराज इस पत्थर को कहा जाता है। और इस तरह से वहाँ छोटे छोटे बहुत सारे शिलाखंड है। और ये रहा गौरशली पहाड़ या चट्टान कहिए, यही मुख्य आकर्षण केंद्र है, जो दूर से देखने से या सामने से देखने लगता है ऊपर में जो विशाल शिलाखंड को कोई रख दिया है। और यहाँ पर वॉच टावर है, वॉच टावर से भी आप चढ़ के उसका नज़ारा देख सकते हैं, प्रकृति की छटा। तो देखिए, हम लोग इस तरह से आने के बाद में वन विभाग के प्रयास से यहाँ पर रोड और वॉच टावर बनी है। हम लोग ये वॉच टावर के अंदर ऊपर चढ़े हुए और इस तरह से यहाँ पर नज़ारा दिखती है ऊपर से। तो वन विभाग के प्रयास से बहुत बड़े क्षेत्र को बाउंड्री किया जा रहा है, पर्यटक स्थल विकसित कर रहे हैं। और बहुत ही ऊपर से नज़ारा अच्छा लगता है देखने में। चारों ओर प्रकृति की छटा है और सखों का पेड़ है। देखिए, हम यहाँ पर बाइक पार्किंग किए थे और हम फर्स्ट टावर में थे, वहाँ जहाँ से देखने के लिए चले थे। इस तरह से नज़ारा दिखता है ऊपर। ये बहुत ही सुंदर है, पहाड़ पर्वत। और बाहर भी इस तरह से बाउंड्री के बाहर भी बैठने के लिए बनाया है। और इस चट्टान के ऊपर को राजा रानी का पत्थर कहा जाता है। और हम वॉच टावर में जैसे ही चढ़े तो वहाँ एक भाई मिले, अमजद अंसारी, जो मेरा ही पड़ोसी गांव के हैं। हम बेड़ो के हैं और ये भाई बेड़ो के हैं, कहने का थे करांजी के हैं और हम ईटाचिमरी के हैं। तो मुलाकात हुई, बात हुई, उन्होंने बता रहे थे कि हम यहाँ पर घूम के जो पेड़ों में चूना मिट्टी निकलता है, उतनी मिट्टी उसी को यहाँ ला के बेचते हैं। और घर की जो वाइट वॉशिंग किया जाता है उसी से उसको ला के यहाँ पर बेचते हैं। और सीजन में टेंगर बैसले के जो सिलपट होता है, सिलोट लोढ़ा बोलते हैं, उसको ले आते हैं और यहाँ पर बेचते हैं, क्योंकि बड़ी मशहूर है वहाँ का सिलपट, जो मसाला कूटने वाला, जो पीसने वाला।
सिलोट लोढ़ा बोलते हो। तो टेंगर बेसनी का जो कहा जाता है, इस क्षेत्र में जब शादी ब्याह होती थी ना, तो दहेज के रूप में सिलोट लोढ़ा ही दिया जाता था। बहुत फेमस है। और देखिए ऊपर से इस तरह से नज़ारा दिखता है। और हम जब वॉच टावर से नीचे आए तो इस तरह से, तो हर जगह से हम चारों साइड से आपको इसको दिखाने की कोशिश की है। और ऊपर से इस तरह से नज़ारा आता है। ये गौसली का जो चट्टान है, ये शिलाखंड जो है, जो ऊपर से रखा है कि ऊपर कोई आजूबा जैसा है, जो रख देने से वहाँ तक बुढ़क जाएगी, इस तरह से दिखता है। और ये वॉच टावर का ही सीनरी रहा भाई। आप आइए, बहुत ही मज़ा लगता है। आप पिकनिक के लिए आइए, सब परिवार आ सकते हैं और इसका लुत्फ़ ले सकते हैं। अभी मौसम अच्छा है, इस सीज़न में आप फरवरी तक बढ़िया से आ सकते हैं। फिर मार्च के बाद भी इसमें थोड़ा गर्मी हो जाएगी, तो आपको सुबह और शाम केवल यहाँ का मौसम सुहाना लगेगी। और बहुत सारे लोग देखिए अभी भी चढ़ उतर रहे हैं, हम आते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया और सुंदर है। नीचे से इस तरह से दिखता है। और देखिए मेरा वीडियो आप लोगों को किस तरह से लग रहा है, आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखिए वॉच टावर इस तरह से दूर से इस तरह से नज़ारा आता है। और इसमें अभी जो वन विभाग कार्य कर रही है तो छोटे छोटे वृक्ष लगा रही है और इसको एक विशाल प्राकृतिक यानी पर्यटक स्थल बनाने के लिए मुहिम छेड़ी हुई है वन विभाग ने। तो रेस्ट हाउस भी बना रही है, रहने के लिए भी बना रही है। और आप जब थक हार जाएंगे तो यहाँ पर आके आराम से रेस्ट भी कर सकते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था की गई है। और पानी की व्यवस्था कर रही, देखिए आप थक जाएंगे तो बैठ के यहाँ पर सुस्ता सकते हैं। बहुत सारी इस तरह से बैठने के लिए शेड बनाया गया है। और देखिए दूर से इस तरह से नज़ारा आता है। और देखिए अभी एंट्री गेट बनाया जा रहा है और इस तरह से इसको विकसित कर रहा है। बहुत सी जगह आपको ये शेड बनाया है बैठने के लिए। वॉच टावर इधर पानी टंकी लगाया गया है, आप आके वहाँ पर पी सकते हैं, सुस्ता सकते हैं, आराम कर सकते हैं, तो बढ़िया है। और देखिए यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है, तो आप इस संकरी रास्ता से जो दिख रहा है उससे सब जा सकते हैं। और गुफा नुमा है, उसके अंदर से आप जाके वहाँ पहुँच सकते हैं, अंदर जाके। तो इस तरह से जाना है आपको वहाँ पर पहुँचने के लिए। देखिए रास्ते इस तरह से है, इस तरह से दिखता है। और इसके अंदर आप जाइएगा इस तरह से। और देखिए हम आपको ले चल रहे हैं अंदर गुफा में, झुक के चलना पड़ता है। और फिर आप अंदर जाइएगा कुछ झुक के। सबको जाना संभव नहीं है क्योंकि थोड़ा मुश्किल है झुक के चलना। आपको ज़मीन पकड़ के आप इस तरह से जाइएगा अंदर, उसके बाद में यहाँ पर पहुँचिएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पहुँचने के बाद नज़ारा है। तो ये शिव मंदिर कहा जाता है यहाँ पर। अब यहाँ शिवलिंग जो पत्थर है उसी को शिवलिंग मान के पूजा अर्चना की जाती है। इस तरह से देखो नज़ारा है। और ये यहाँ पर जो आगे वाला भाग है वही शिवलिंग है, वहाँ पर नारियल चढ़ाया जाता है। ये भाग को शिवलिंग माना जाता है। और यहाँ पर देखिएगा नारियल फोड़ा जाता है। तो यहाँ पर पूजा अर्चना भी की जाती है अपने मनाते अनुसार। देखिए यहाँ पे ऐसा नज़ारा दिखता है। और ये जो बाहर का भाग है इसको गणेश का धड़ कहा जाता है, पता नहीं इस तरह से विश्वास है लोगों को। तो गणेश का ये धड़ है और इसका सिर यहाँ पर है, सिर माना जाता है। और बहुत सारे आकृति बनी हुई है, कुछ विलुप्त हो जा रही है। देखिए इस तरह से यहाँ पर पूरा गया है। यहाँ पर ये देखिए हाथी बनी हुई है और इधर हो रहा है। तो अलग अलग चट्टान में अलग अलग नमूना देखने को मिलेगा। इस तरह से दिखता है। और इस तरह हंस में सवार है, कोई बोलते हैं बत्तख में सवार है, तो इस तरह से दिखता है।
तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे शिलाखंड है जो अलग अलग बना गया है, बनाया नहीं बना हुआ है। और ये प्रकृति का छटा अलग ही है यहाँ पर। तो सब कोई इसी तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसको कौवा डोल पत्थर कहा जाता है। इसमें अगर एक किनारे पर कौवा बढ़ जाते थे, पत्थर डोलती थी कहते हैं, पता नहीं, लेकिन इस तरह से पुराने विचारों में कहा जाता है, इसलिए इस पत्थर का नाम कौवा डोल पड़ गया है। और इस तरह से दिखता है ये पत्थर। और ये बड़ा पत्थर, इसको राजा रानी का पत्थर कहा जाता है। ये राजा है और ये वाला रानी है, इस तरह कहा जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे शिलाखंड हैं जो विभिन्न आकृति के। आप आइए, मेरा वीडियो किस तरह से लगा, अगर आपको पसंद लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और पहली बार मेरे चैनल पर आए थे, हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं पहली बार ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं मैजिक का बनाता हूँ, इसलिए